कहाँ तक बाबू लिखवा के छोड़े थे? 11 गो राज्य, ठीक है। मतलब कि हिमालय पर्वत के जो हम लोग का विस्तार है भारतीय राज्यों में 2 गो केंद्र शासित प्रदेश और 11 राज्य, ठीक है। 2 गो के जम्मू कश्मीर लद्दाख है, ठीक है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और 7 सिस्टर के अंतर्गत 7 को जो ये राज्य आता है वो है, ठीक है। इसके बाद ये पर्वत 10.7% पहाड़ जो ये विस्तार है, 18.6 पठार जो है ये 27.7% है और मैदान जो है 43% है, 43%, ठीक है। इसके बाद आप लोग को बताया कि हिमालय पर्वत को दूर से देखने पर कैसा नजर आता है? धनुषाकार, ठीक है। और हिमालय पर्वत जो नहीं फैला हुआ पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। ये भी आप लोग को बताए थे कि जो हिमालय पर्वत है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। बताएंगे नहीं बताएं? ये भी बताया, ठीक है। अब यहाँ आप लोग हमको यही बताना है कि हिमालय पर्वत का जो ये बांटा हुआ है 2 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 2 भाग में। हिमालय पर्वत के जो 2 भाग में हम लोग का बांटा गया है, देखिएगा हिमालय पर्वत का 2 भाग में जो ये बांटा गया है, 2 भाग जो हम लोग का है हिमालय पर्वत का, हिमालय के 2 भाग जो देखिए, पहला जो ये बांटा गया है प्रादेशिक भूभाग पर। कैसे? प्रादेशिक तौर पर यह बांटा गया है, प्रादेशिक तौर पर। और दूसरा का जो ये बांटा गया भौगोलिक तौर पर, ठीक है, भौगोलिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर पहले समझिए, ठीक है। प्रादेशिक तौर पर और ये भौगोलिक तौर पर। हिमालय के जो ये प्रादेशिक तौर पर, ये प्रादेशिक जो ये तौर पर ये जो हम लोग का ये बांटा गया है हिमालय के प्रादेशिक तौर पर, हिमालय के कितने भाग? 4 भाग। कितना? 4 भाग। कितना भाग? 4 भाग। 4 भाग आप लोग का जो है 4 भाग आप लोग का बताए हैं कि पहला जो ये पंजाब हिमालय है। कौन हिमालय है? पंजाब, ठीक है, पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय। इसके बाद था कुमायूं हिमालय था, कुमायूं हिमालय था, ठीक है। और इसके बाद क्या था? नेपाल हिमालय था, नेपाल था। और इसके बाद क्या था? असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है ना, असम हिमालय। तो समझिए यहाँ प्रादेशिक के तौर पर हिमालय के कितने भाग बांटा गया? 4 भाग में, ठीक है। और ये प्रादेशिक तौर पर हिमालय के जो ये बांटा था उस वैज्ञानिक का नाम जो था सर सिडनी बुराड, ठीक है, सर सिडनी बुराड। जो ये मतलब हिमालय का जो ये प्रादेशिक तौर पर जो 4 भाग में जो ये बांटा था उस विद्वान का क्या नाम था? सर सिडनी बुराड। प्रादेशिक तौर पर ये 4 भाग में जो ये बांटा है, प्रादेशिक तौर पर 4 भाग में बांटा है। और प्रादेशिक तौर पर जो ये 4 भाग में जो हम लोग का हिमालय के जो ये बांटा हुआ है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय, ये सब जो बाबू ये बांटा गया है ये नदी के सीमा को बना करके, नदी को, नदी के आधारित लेकर के, नदी के सीमा को लेकर के ये बांटा गया है। जैसे आप लोग का कल ये भी बताए थे कि हिमालय पर्वत का जो ये विस्तार है, हिमालय पर्वत का विस्तार जो है ये सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। कहाँ से लेकर? ब्रह्मपुत्र तक। मतलब कि हिमालय पर्वत का जो ये बाबू विस्तार है, हिमालय पर्वत का जो ये विस्तार है सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक। बाबू पीछे मत ताकिए, थोड़ा सा समझिए। हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु से लेकर कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये सिंधु नदी है, वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। इसके बाद कल आप लोग का बताए थे कि जो हिमालय पर्वत जो है सिंधु से ही ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है, ये कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बताएं हम, 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है हिमालय पर्वत, ठीक है। और ये प्रादेशिक तौर पर जो ये बांटा गया नदी के सीमा को लेकर के। किसको सीमा को लेकर के? नदी के सीमा, ठीक है। अब देखिए जो ये सिंधु नदी है, ठीक है, इस सिंधु नदी है, सिंधु के बाद एक है सतलज। कौन सी नदी? सतलज। सिंधु है, सतलज है, इसके बाद काली है, तीस्ता है, इसके बाद ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो समझिए सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और हुए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सिंधु नदी, सिंधु से सतलज,
ठीक है ना। सिंधु से जो ये सतलज तक जो ये एरिया फैला हुआ वो किसके अंतर्गत होता है? पंजाब हिमालय के अंतर्गत। मतलब कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सिंधु से लेकर सतलज, सिंधु से लेकर सतलज तक। कुमायूं हिमालय जो हम लोग का फैला हुआ है सतलज से लेकर काली तक। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है ये सतलज से लेकर काली तक है, काली नदी तक है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेपाल हिमालय के जो ये विस्तार है काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, ठीक है। इसके बाद असम हिमालय के जो ये विस्तार है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र नहीं रहेगा दिहांग, बताए हैं, इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है और जहाँ से निकलती है सांगपो। असम इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, बताए नो, असम इसका नाम पड़ता है, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से। तो यहाँ आप देखिए पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु सतलज, ठीक है, सिंधु सतलज। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज काली, नेपाल हिमालय का विस्तार काली तीस्ता, असम हिमालय का विस्तार तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये नदी का सीमा बनाते हुए, नदी का सीमा बनाते हुए अब पूरा हम लोग का हिमालय पर्वत की लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। कितना है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय के जो हम लोग का लंबाई है 560 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय के जो ये लंबाई है कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर, ठीक है। कुमायूं हिमालय के जो ये लंबाई है 320 किलोमीटर। कितना? 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय के जो ये लंबाई है कितना? 320 किलोमीटर। और नेपाल हिमालय की जो ये लंबाई 800, कितना? 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। और असम हिमालय की जो ये लंबाई है 720 किलोमीटर। कितना? 720 किलोमीटर। अभी सुनिए, अब हम आप लोग का बताएं कि हिमालय पर्वत की लंबाई पूरा कितना है? 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर। अब ये चारों जोड़ी तो 2400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, तो मतलब कि सिंधु से जो ये सतलज जोन तो ये फैला है कितना किलोमीटर में? 560 किलोमीटर में। चाहे पंजाब हिमालय के विस्तार कितना किलोमीटर में है? 560 किलोमीटर में, ठीक है। चाहे सतलज से काली तक कितना किलोमीटर है? 320 किलोमीटर। सतलज से काली तक 320 किलोमीटर। चाहे पूछेगा कुमायूं हिमालय के 320 किलोमीटर, ठीक है ना, 320 किलोमीटर। काली से तीस्ता तक 800 किलोमीटर। चाहे नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर, ठीक है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक 720 किलोमीटर। चाहे असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर। यहाँ तो कोई के दिक्कत? मतलब कि हिमालय जो ये पर्वत है इसको दो भाग में बांट दिया गया, प्रादेशिक तौर पर और भौगोलिक तौर पर। भौगोलिक तौर पर और प्रादेशिक तौर पर जो ये भी जो बांटा गया कितने भाग में? 4 भाग में। 4 भाग में बांटा गया, वो भी नदी के सीमा को लेकर के, नदी को सीमा करके, सीमा को लेकर के। और हिमालय पर्वत के जो ये विस्तार है भारत में सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक तो पंजाब हिमालय की लंबाई 560, ठीक है। इसके बाद कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर। असम हिमालय की लंबाई 720। इतना याद भाई। इसके बाद देखिएगा पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत चोटी आती है? कौन कौन पर्वत श्रेणी आता है? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी आती है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी आती है? असम हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी आती है? ये पहले समझिए, ठीक ना। सुनिए, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, पंजाब हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जो है ये केटू या गॉडविन अस्टीन है। गॉडविन अस्टीन इसको बोला जाता है। मतलब कि पूछेगा कि पंजाब हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू चाहे गॉडविन अस्टीन। केटू चाहे गॉडविन, एक ही नाम है, ठीक है ना, केटू कहिए। और इसका जो ऊंचाई है 8611। कितना है? 8611 मीटर। सुनिए बाबू, पंजाब हिमालय के सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू, ठीक है। कितना ऊंचाई है? 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर, ठीक है। इसके बाद है कुमायूं, ठीक है। कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जौन है, कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जौन ये नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी है।
कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जो है ये नंदा देवी पर्वत शिखर है, ठीक है। इसका जो ऊंचाई है 7,817 मीटर। कितना? 7,817 मीटर, 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। नेपाल हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, नेपाल हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 8,848, 8,848। कहीं कहीं 50 भी देगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। मतलब कि नेपाल हिमालय के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसके बाद असम हिमालय के सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा। कौन है? नामचा बरवा, नामचा बरवा। असम हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जो है ये नामचा बरवा है, और जिसका ऊंचाई है 7,755, 7,755 मतलब 7,755 मीटर, 7,755 मीटर, ठीक है। तो मतलब कि पर्वत के बारे में पहले समझिए। पंजाब हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसका ऊंचाई कितना है? 8611। कितना? 8611, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर, ठीक है। इसके बाद कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी। इसका मतलब ऊंचाई कितना है? 7,800 कितना? 17 मीटर, 7,817 मीटर। नेपाल हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, ठीक है। इसके बाद असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नामचा बरवा। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नामचा बरवा, 7,755 मीटर, 7,755 मीटर, ठीक है। अब सुनिए, ये सब पर्वत शिखर किस राज्य में है सब क्लियर हम कर देंगे, ठीक ना। पर यहाँ अभी ध्यान दीजिए कि पंजाब हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है, कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है, नेपाल हिमालय की ऊंची चोटी कौन है, और असम हिमालय की ऊंची चोटी कौन है, ठीक है। तो आप लोग से पूछ रहे हैं पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा, ठीक है। K2 की ऊंचाई कितना है? K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर, ठीक है। इसके बाद बताए कुमायूं हिमालय की ऊंचाई 7,817, 7,817 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848, 8,848, ठीक है। इसके बाद बताइएगा नामचा बरवा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितना है? 7,755, 7,755, 7,755, ठीक है ना। अब देखिए ये पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय के जो है हम लोग का ये पर्वत शिखर जो आता है काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, लद्दाख, ये सब पर्वत श्रेणी जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है? पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। ये सब पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? पंजाब हिमालय के अंतर्गत। अगर नदी का सीमा बनाते हुए तब, ठीक है। ऐसे इसके बाद पूछेगा एक बात, जो ये भौगोलिक तौर पर भी हिमालय को कितने भाग में बांटा गया? ये भी 4 भाग में। भौगोलिक तौर पर भी हिमालय के कितने भाग में? 4 भाग में। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है। अगर वैसे पूछेगा तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये सब आता है। किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय का। अगर ये नदी का सीमा बनाते हुए पूछेगा तो किसके अंतर्गत? पंजाब हिमालय के अंतर्गत, समझे? पंजाब हिमालय के अंतर्गत। तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी आती है? तो ये तक आप लोग का K2 हो गया है, K2 हो गया। काराकोरम श्रेणी, जास्कर, ये लद्दाख, ये सब पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत आती है बाबू? पंजाब के अंतर्गत। ये सब पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत? पंजाब के अंतर्गत। पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए बाबू, इसके बाद देखिए कुमायूं, ठीक है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत पर्वत श्रेणी। तो अब अगर ये नंदा देवी पर्वत शिखर है, ये आप लोग का नंदा देवी पर्वत शिखर है, तो क्या ये नंदा देवी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी है, ठीक है। तो ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंदा देवी होगा, ठीक है। इसके बाद कामेट हो गया, कौन सा हो गया? कामेट पर्वत शिखर हो गया। इसके बाद त्रिशूल हो गया, कौन सा? त्रिशूल, त्रिशूल हो गया, ठीक है। ये सब जो ये पर्वत शिखर है ये किसके अंतर्गत आता है? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। ये सब पर्वत शिखर किसके अंतर्गत आता है? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो दो को अभी बताएं कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत K2, काराकोरम, जास्कर और ये लद्दाख, ठीक है।
K2 काराकोरम जास्कर और ये लद्दाख, ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत, नंदा देवी कोमेट और ये त्रिशूल, ये सब पर्वत शिखर किसके अंतर्गत? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। और ये सब जितना पर्वत श्रेणी है बाबू, नंदा देवी कोमेट ये त्रिशूल पर्वत, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। मतलब कि ये नंदा देवी कोमेट त्रिशूल ये सब जो ये पर्वत शिखर ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना, उत्तराखंड में है। इसके बाद देखिएगा ये नेपाल हिमालय, कौन सा है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के अंतर्गत आपको बताएं ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेपाल हिमालय के माउंट एवरेस्ट एगो हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा आपको पर्वत शिखर हो गया। इसके बाद एपी हो गया, एपी पर्वत शिखर, एपी हो गया। चोयू पर्वत शिखर हो गया, माकालू पर्वत शिखर, माकालू, मनसालू, ये सब जो ये पर्वत शिखर है, ठीक है। ये सब पर्वत शिखर ये किसके अंतर्गत आता है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। मतलब कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत चोटी आती है? तो माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, एपी हो गया, चोयू हो गया, मकालू, मनसालू, ये सब पर्वत शिखर जो है किसके अंतर्गत आता है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। अब सुनिए बाबू, एक धौलाधर पर्वत शिखर है, सुनिए, एक धौलाधर है, एक धौलागिरी है, समझिए, एक धौलाधर पर्वत शिखर है, एक धौलागिरी पर्वत शिखर है, ठीक है ना। और धौलाधर जो ये पर्वत शिखर है, धौलाधर ये पर्वत शिखर ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। सुनिए पहले, एक धौलाधर है और क्या है? एक धौलागिरी है। धौलाधर जो ये पर्वत शिखर है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, और धौलागिरी जो है ये नेपाल में है। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। तो दोनों में अंतर है, धौलाधर और धौलागिरी, ठीक है। वो नेपाल में है, ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है ना, तो भी ध्यान रखना। अब देखिए ये 3 गो हो गया। इसके बाद आपको पता है असम हिमालय, ठीक है। असम हिमालय, असम हिमालय के अंतर्गत ये असम हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है बाबू? नामचा बरवा। मतलब कि असम हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा ये पर्वत शिखर है, और इसका ऊंचाई कितना है? 7,700 कितना? 55, 7,000 कितना? 755 मीटर, मतलब 7,755, 7,755, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नामचा बरवा के अंतर्गत ही हो गया। इसके बाद देखिए इसका पर्वत श्रेणी, इसके अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी आता? डाफला हो गया, डाफला हो गया, मीरी हो गया, अबर हो गया, मिसमी, यह सब पर्वत श्रेणी जो आता है असम हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। डाफला है, मीरी है, अबोर है, मिसमी, यह सब जो इतना पर्वत श्रेणी है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है ना। तो अब हमें आप लोग का बताए कि असम हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत चोटी आता है, या असम हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है, या असम हिमालय का लंबाई कितना है, ठीक है। नेपाल हिमालय का लंबाई कितना है, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत चोटी आती है, ठीक है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत बताएं आप लोग का, और ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत बताएं ना इतना, ठीक है। फिर से खाली आप लोग का बता देते हैं कि प्रादेशिक तौर पर हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। 4 भाग कौन कौन बताइए? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, ठीक है। इसके बाद बताइए पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली, कुमायूं हिमालय सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके बाद बताइएगा पंजाब हिमालय की लंबाई कितना किलोमीटर? 560, पंजाब हिमालय की लंबाई 560। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320, कुमायूं हिमालय की लंबाई 320, ठीक है। नेपाल हिमालय की लंबाई 860, ठीक है। इसके बाद असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर, असम हिमालय की लंबाई 700। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि प्रादेशिक तौर पर ये 4 भागों में जो हिमालय को बांटा गया सबसे अधिक लंबाई किस हिमालय का? तो बता सकते हैं? नेपाल हिमालय का लंबाई है कितना है? 800। ये नहीं बता सकते हैं कि सबसे अधिक लंबाई किस हिमालय का है? तो नेपाल हिमालय का है। चाहे सबसे कम हिमालय, सबसे कम लंबाई किस हिमालय का है? कुमायूं हिमालय की लंबाई। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। इसके बाद बताइएगा पंजाब हिमालय का सबसे ऊंची चोटी K2, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसका ऊंचाई कितना है? 8,611, 8,611। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, इसका ऊंचाई
कितना है 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। ठीक है, इसके बाद बताइएगा नेपाल हिमालय के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसका ऊंचाई कितना है 8,848, 8,848। असम हिमालय के सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा, नामचा बरवा जिसका ऊंचाई कितना है 7,755, 7,755। इसके बाद पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत चोटी आती है, तो केटू, काराकोरम, जास्कर और ये लद्दाख। मतलब कि केटू, काराकोरम, जास्कर और ये लद्दाख। पंजाब हिमालय के अंतर्गत कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी, नंदा देवी, कॉमेट और ये त्रिशूल, ये त्रिशूल। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत श्रेणी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, एपी, चोयू, महाकालू और ये मानसालू, ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद असम हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पर्वत चोटी आती है, तो देखिएगा नामचा बरवा है। ठीक है, इसके बाद अबोर, मिसमी, डाफला ये सब पर्वत श्रेणी है, ये असम हिमालय के अंतर्गत आता है, असम हिमालय के अंतर्गत आता है। और नामचा बरवा पर्वत शिखर आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, कहाँ देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो है आप लोग का ये प्रादेशिक तौर पर विभाजन था, हिमालय का प्रादेशिक तौर पर विभाजन था। और प्रादेशिक तौर पर किसने विभाजन किया था, तो सर सिडनी बुराड नामक के वैज्ञानिक ने हिमालय को प्रादेशिक तौर पर विभाजन करके 4 भागों में बांटा था। कितने भाग में बांटा था, 4 भाग में। इतना कुछ बोल याद है, बहुत याद बोल, बंद करिए। ठीक है, अब हम ना बोलेंगे बाबू। ठीक है, सुबह से बक रहे हैं।